जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक खास बात कर रहे हैं, वो ये है रूप चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के पूजा का मुहूर्त कब का है, वह आप सुन लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि कौन से देवी देवताओं की पूजा छोटी दिवाली के समय पर होनी चाहिए, वो आप सुन लें। तो इसमें हम यम की पूजा तो करते ही हैं, याद रखिएगा। इसमें पूजा हनुमान जी की भी की जाती है, जिससे लोग अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। इसमें जो दियों की जो खास बात है वो अकाल मृत्यु से बचने के ही लिए है। इसमें मैया की बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं कहूँगा रूप चौदश को नरक चतुर्दशी, नरक चौदश छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुछ बातें हैं जिनके करने से सुंदरता सौभाग्य बढ़ता है। इसमें भोर में जल्दी में स्नान किया जाता है और विशेष रूप से इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कहते हैं ना कि उबटन बनाया जाता है। तो सूर्योदय से पहले जागते हुए आप हल्दी, चंदन, बेसन, केसर, कच्चा दूध, ये सब चीज़ें मिला करके देह पर उबटन करते हुए और फिर स्नान कीजिए। इससे सौंदर्य बढ़ेगा, चर्म रोग जैसी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। धन का लाभ भी बहुत होता है। रूप चौदश के दिन लाल चंदन देवी देवताओं को चढ़ाने से इससे धन की बरकत होती है। लाल चंदन विशेष रूप से भगवान को चढ़ाया जाता है। इसमें गंगा जल की तरह गुलाब जल को पूजा में प्रयोग में लिया जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। और मैं कहना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी इस पूजा से बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है। और मैया छोटी दिवाली से ही घरों में आकर के बसेरा करना शुरू कर देती है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, झाड़ू को दीवार के सहारे ना बिल्कुल रखें। पूजा के पास तक जूतियाँ चप्पल ना पहुँचें। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और मैं कहूँगा इस दिन विशेष रूप से बरगद की पूजा होती है, बट पूजा, बरगद की पूजा। जैसे बट अमावस्या को पूजा होती है, उसी प्रकार से परिवार की वंश वृद्धि के लिए घर की ठीक भगवत कृपा की छाया के लिए एक लोटे में गौ माता का कच्चा दूध, जल और उसमें गुलाब जल, गंगा जल डाल करके बरगद में अर्घ दिया जाता है। और जितना आपकी लंबाई है, सफ़ेद सूत, सफ़ेद धागा बरगद को बांधा जाता है और वहाँ दिया जला करके, मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि चतुर्दशी के दिन स्वयं माँ लक्ष्मी तेल में वास करती है, इसलिए तिल के दिए की जलाने की बड़ी महिमा है। बहुत जगह लोग घिरत का भी दिया जलाते हैं, तो उसको भी जलाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चौमुखा दिया जलाया जाता है। बहुत लोग घर के एंट्री में तो वह दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखा दिया जला करके रखते हैं। वैसे ज़्यादा तरह से जहाँ गौ माता का गोबर वगैरह गिरता है वहाँ पर दिया जलाने की बात कही गई है। चलनी से ढक कर के इस दिए को ले जाया जाता है, घर से ही जला करके ले जाते हैं और उसको वहाँ घूरे पर ले जा करके उसको रख देते हैं। यम के नाम का यह दिया जलाया जाता है। और बहुत जगह पर तो इस दिन भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर इसी रूप में तो रहे 4 महीना। तो बताते हैं कि बहुत जगह लोग भगवान वामन की भी पूजा करते हैं। वैसे इसमें विशेष रूप से यम की पूजा की ज़्यादा बात कही गई है। माता लक्ष्मी को वंदन प्रणाम किया जाता है। माता लक्ष्मी को गुलाब जल के द्वारा, उन्हें स्नान, पंचामृत के द्वारा स्नान की भी बात कही गई है। मेरे सामने ग्रंथ भी रखा गया है जिसमें छोटी दिवाली को लेकर के बहुत बातें कही हैं। कहा तथा प्रदोष समय दीपा दंधन मनोहरान, कहा गया है कि नरकान प्रदातव्यो दीप संपूज्य देवता। नरकों से बचने के लिए, अपने उद्धार आत्मकल्याण के लिए प्रदोष के समय में ही दीप जलाना चाहिए। तो इसमें प्रदोष का समय 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक का टाइम आ रहा है। तो यह 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा अद्भुत है। मैं आपको कहना चाहूँगा इसमें जो एक मुहूर्त है छोटी दिवाली को मनाने का, वो 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक के मुहूर्त को एक बड़ा विशेष माना गया। तो इसका वर्णन जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, एक बार ये देखिए, ग्रंथ दिखाइए। इसमें छोटी दिवाली के बारे में वर्णन किया गया और श्लोक लिखा है, नरकाय प्रदातव्यो दीप संपूज्य देवता तथा प्रदोष समय दीपान दध्यान मनोहरान। यदि प्रदोष के समय में यदि आप यह दिया जलाते हैं तो घर में बहुत आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद होगा। चतुर्दशी को प्राप्त स्नानम ही यह कुर्याद यमलोकम न पश्यति। चतुर्दशी के दिन भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो कर लेते हैं उनको कहा गया है कि वो वट की पूजा करते हैं। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि यमलोकम न पश्यति, ऐसे लोगों को यमलोक देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इस तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक प्रमुख वीडियो, मैंने वीडियो तो बहुत रिकॉर्ड कराई है, उसमें यह वीडियो मुझे बड़ी गजब की लगी है। शास्त्र का सानिध्य पा करके ये मैंने आपको बात कही है। पूर्व विद्या चतुर्दश्याम कार्तिकाशात तेरे, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी पड़ती है भैया, कहा गया है ऋतुपशमयी स्नानम कुर्यादियत इंद्रतः, भोर में जल्दी स्नान करते हुए दिन भर में लोग भगवत पूजा आराधना करते हैं तो वो लोग अकाल मृत्यु से तो बचते ही हैं, लेकिन वर्णन यह किया गया है कि इस धरती पर वो बहुत बड़ी सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं। हम लोग भी 5:30 बजे से लेकर के और 7 बजे तक दिए जलाएंगे। 14 दिए जलाने की इसमें बड़ी बात है, जो कि हमने पिछली वीडियो में यम के 14 नाम बोल करके और ये बात कही गई है। और इसमें ऐसा भी विधान है कि एक परात में जल भरा जाता है। सुनिए, एक दिया तो चतुर्मुखी जो दिया है ये वो तो बाहर भेज दिया जाता है, घर के बाहर। एक परात में पीतल इत्यादि की जो कोई परात हो उसमें जल भर लिया जाता है और उसमें 14 दिए मिट्टी के दीवले में तिल का तेल डाल करके एक एक बत्ती रख करके और एक परात में पानी भर के फिर उसमें दिए जला जला करके उसमें रखे जाते हैं। कहा जाता है कि ये दिए लोगों को वैतरणी के पास तक नहीं जाने देते। ये दिए हुए हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो देवता उसको रास्ते में वो दिए दिखा दिखा करके चलते हैं। छोटी दिवाली के प्रति हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो ये 30 तारीख को छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली के दिए 30 तारीख की शाम को संध्या के समय में जलेंगे। 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक का बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। तो इसी मुहूर्त में इस दिवाली को आप मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और ये बात मैंने आपके बीच में भेजी। पिछली वीडियो में मैंने बोला है कि गोल लौकी बाजार से लाके परिवार के सभी लोगों के मस्तिष्क के ऊपर ऐसे वार करके और उसको कहीं उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। वो लौकी 14 बार सिर के ऊपर घुमानी है, फिर उसको जल में प्रवाहित कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी अच्छा आपको लगा है तो यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। और 9 नवंबर गोपाष्टमी सीधाम वृंदावन पधारिएगा। हम और आप गौ माता का पूजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।